अब क्या करतोय? क्या सर कुछ भी करके आज मरने से पहले मुझे शादी करनी है बस। ओह मैडम प्लीज प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए ना प्लीज। दिमाग खराब हो गया है क्या? प्लीज प्लीज। सॉरी। दासानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या है ये? यही तो सर, मैं कब से समझा के थक गया सर। तुमने ना आज ऑफिस, एक मिनट सखी, क्या कर रही हो? अरे चंदू दादा हाय बोलो उसको। हाँ जाओ। आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। आपकी तो इतनी जान पहचान है। क्या मेरे माथे पे क्या मैरिज ब्यूरो लिखा है? हाँ? और कौन करेगा तुमसे शादी? मैं करूंगी शादी। किससे करने का है? 10,000 रुपए देगा ना? 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगा, रोकना देगा भगवान के नाम पे? करना भगवान के नाम पे शादी, बोलो ना। करेंगे ना, मैं करेंगे शादी। वो एस्टर पैसे गिनने से पहले करेंगे सब। कर लो शादी दासानी। कर लेना। शांति 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 शांति। भाइयों बहनों, सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी को खरोच भी नहीं आने दूंगा। अगर वो एस्ट्रॉइड आया तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो। ओह माय गॉड। ओ धक्कू भाई, ओ यामिनी भाभी उठाइए ने। ओह माय गॉड। दीदी ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। नहीं आता। क्यों तुम क्यों पैनिक कर रही हो? तुम तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। तो साहब आप लोगों को हमारी आखिरी राम राम। हम जा रहे हैं साहब अपने गांव। क्यों? साहब नहीं जाए तो क्या करें साहब, अब हमारे पैर यहाँ थम नहीं रहे साहब। घर से बार बार फोन आ रहे हैं साहब, वो लोग रो रहे हैं साहब। सब लोग बहुत डरे हुए हैं साहब। और सच तो ये है कि हम भी बहुत डरे हुए हैं, है ना साहब। आप लोग तो सब अपने अपने परिवार के साथ हैं। अपने अंतिम समय में हम भी साहब अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। हमें जाने दीजिए साहब। और साहब अब तो मात्र 5 घंटे बचे मुंबई से भागने में साहब। साहब हमें इजाजत दीजिए, हम जाए। तो फ्लाइट से भेज दो उमा को। तिवारी अंकल, यहाँ पे ना सिर्फ मैं ही आपको समझ सकती हूँ। ऐसे अंतिम समय पे ना अपने ही याद आते हैं। आप जाइए यहाँ से। राम कृष्ण अरे भाई इनको यार। सबको सन्मति दे भगवान। क्या कैंसर? दादी आपका बीपी हाई हो गया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अरे इसमें नया क्या है? इससे थोड़ा सा झगड़ लो, बस इसका बीपी फट से हाई हो जाता है। बेटा कुछ नहीं, वो आजकल न्यूज चल रही है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी परेशान हो गई थी बस, इसलिए बीपी हाई हो गया। तो चिंता क्यों करती है? हाँ अरे बुढ़ापे में होता है ये सब बेटा। ऐसे कैसे चिंता नहीं करूं? I love both of you। मैं ना आप दोनों को सॉरी और थैंक यू कहना चाहती हूँ। हाँ? सॉरी इसलिए आप लोगों को मेरी वजह से कभी ना कभी दुख हुआ होगा, और थैंक यू इसलिए दादर से यहाँ आकर आप लोगों ने डैडी के साथ साथ हमें भी ढेर सारी खुशियां दी है। सखी बेटा तू ठीक तो है ना? ये जो बाहर हल्ला मचा है, कहीं से तू सच तो नहीं मान बैठी? नहीं नहीं। क्या हुआ बेटा? ये फोटो फ्रेम यहाँ? ये फोटो, अरे तू अमेरिका जाने वाली थी ना पढ़ने के लिए, इसलिए हमने ये तुम्हारी फोटो यहाँ पे लगा ली
ताकि तू हमारे सामने रहे। अब तू जाने वाली नहीं है ना, तो कोई चिंता नहीं। ये तो वही फोटो है जो मुझे सपने में बार बार दिखता है। मतलब ये होगा ही। आती हूँ। सखी, राज, सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं। नंदू यार, मैं ना थक गया हूं तुम लोगों को समझाते समझाते। ऊपर से सखी भी इतना पैनिक कर रही, मुझे वाकई में नहीं लगा था। सखी का तो बिहेवियर ही चेंज हो गया राज। तुम्हें पता है अथर्व क्या कह रहा था कि उसको रूम में धमा चौकड़ी मचानी थी, तो सखी ने उससे क्या कहा? उससे कहा कि जो करना है कर लो, पूरा कमरा तुम्हारा ही है। रोका ही नहीं उसको। इनफैक्ट माँ पापा के पास भी गई थी, उनके पैर छूकर बोलती है कि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और भी इमोशनल बातें की। पूरा नेचर ही चेंज हो गया इस लड़की का। समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे बात कर रही है जैसे सबको छोड़ छाड़ के कहीं जा रही है। इस सब में कहीं वो विवान तो इन्वॉल्व नहीं है ना? वी शुड टॉक टू हर। देखा बंधु, इसीलिए ये कर रही है। वो उस विमान से शादी करने का प्लान है इसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 8 बजने में अभी सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। एस्ट्रॉइड कभी भी गिर सकता है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं मैं एज ए ब्राइड कैसे लगूंगी। आप हमेशा से मुझे शादी के जोड़े में देखना चाहते थे ना, तो पता ही है मुझे आज मैं इस दुल्हन के जोड़े में कैसी दिख रही हूँ। कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ। मैं अपने बच्चों को नहीं समझा पाया, सोसाइटी के मेंबर्स को क्या खाक समझाऊंगा। बस डैडी, नो रोना धोना। नहीं, एस्ट्रॉइड गिरने में बस 2 घंटे बचे हैं। मुझे और भी बहुत काम है, मैं चेंज करके आती हूँ। थैंक यू, सॉरी, एंड आई लव यू, लव यू। क्या है? क्या हो गया? क्या है इसको? अरे इतनी आसानी से डरने वाली लड़की नहीं है सखी। अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है। सीरियसली कुछ गड़बड़ है। अथर्व और गुनगुन से बात करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा।
कमाल है। देख, मैं कब से फोन ट्राई करूं लेकिन पता नहीं फोन ही नहीं उठा रहा है। वैसे भी टाइम कम है, वहाँ मम्मा डैडी सबके साथ गार्डन में वेट कर रहे हैं। एस्ट्रॉइड किसी भी वक्त मुंबई से टकरा सकता है गुनगुन। तो हमें भी गार्डन में होना चाहिए ना। और तुझे आज ही क्यों बोल रहे होते सब? वो सपना मुझे बार बार आ रहा है। हर चीज, हर बात मुझे यही इशारा कर रही है कि मैं 100% मरने वाली हूँ। एस्ट्रॉइड से मरूंगी या किसी और से, लेकिन मैं मरूंगी एक अनुभव में। और मुझे मरने का डर नहीं है, मरने का डर नहीं है। मेरी बस एक आखिरी इच्छा है, विवान के लिए मेरे मन में जो फीलिंग्स है ना, वो मुझे उसे बतानी है। आई डोंट केयर वो उसे कैसे भी ले, लेकिन मुझे उसे बताना है कि वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला प्यार है वो, एंड आई लव हिम। समझ रही है ना? हाँ, समझ गई। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शांति शांति शांति, आप चुप रहिए। गुनगुन कर रही है, एकदम चुप। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। शांत हो जाओ। बच्चे कहाँ हैं? गुनगुन किधर है? देखो, ये भी घबराई हुई है। भैया हेलमेट दो। तुम्हें हेलमेट की क्या जरूरत? तुम जवान हो। काका काका काका, आप ये पहन लीजिए प्लीज। काका पहन लीजिए। लो सर सलामत तो पकड़ी 50। ले बाबा ले पहन लिया। ठीक है, थैंक यू। क्षमा मासी, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया हूँ। कोई बात नहीं, ये है मेरे पास, ये मैं फेंक देती हूँ, ये पहन लूंगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। बन्ना भाभी ज्योति, हमारा हेलमेट किधर है? रेस्टोरेंट गिरेगा तो क्या करेंगे? ऐसा गिरेगा तो हेलमेट तो चाहिए ना, है कि नहीं? ये लीजिए। ये छतरी, छतरी से बच जाएंगे हम लोग। प्रोटेक्शन बावरी हो गई है। ब्रो, तुझे पता है लाइव चल रहा है और इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया ना कि तू पूछ मत। ब्रो, इस इवेंट के बाद ना हिस्ट्री में एक और चैप्टर ऐड होगा। हाँ, सखी, एक बार उसे फोन ट्राई करना। उतना वक्त नहीं है। सखी, तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली वो मैं सखी, बातें कुछ ऐसी थी। बात कैसी बात? एक सेकंड, तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? सखी, डू यू वांट टू टेल हिम? बोल जल्दी। पहले तुम बताओ ना। हाँ? तुम कैसे? हाँ, तुमसे मिलने सखी। सखी, वो कल कॉलेज में। हाँ? मेरा पेन तुम्हारे पास रह गया था। हाँ? वो क्या है ना, तुम लोग को तो पता है कि अन्विता अब्रॉड जा रही है फर्दर स्टडीज के लिए। एंड आई नो टाइम है, लेकिन ये सेमेस्टर कब खत्म हो जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। एंड सी व्हाट आई मीन टू से इज कि वो पेन मुझे अन्विता ने दिया था एंड इट इज वेरी स्पेशल टू मी। एंड जब वो चली जाएगी तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के टाइम पे वो पेन ही है जो हम दोनों को कनेक्टेड रखेगा। एंड आई डोंट वांट टू मिसप्लेस इट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो सखी, क्या हुआ? वो पेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
बोला था मैंने, बोला था ना। अरे बचपन से सुनते आए हैं एस्ट्रॉइड टकराएगा, एस्ट्रॉइड टकराएगा। कहाँ टकराया? नहीं टकराता है, फालतू की। टकराता तो वो आ गया। देखो वो आ रहा है। ओ धक्कू भाई, अरे हवाई जहाज है वो। क्या डक्कू? हवा का पानी फैला रहा है। मैं कब से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। राजेश अंकल इज राइट, मुझे लगा सबको पता होगा। क्या एक नई मूवी आ रही है, उसके प्रमोशंस के लिए ये सब किया है उन लोगों ने। मूवी का नाम है एस्ट्रॉइड का कहर। उन लोग का एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम भी हो रहा है अभी, देखो। मुंबई में तबाही आएगी, तबाही। Got it, fantastic guys, well done. थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको हमारा ये स्पूफ? आपका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए हमें ये करना पड़ा। Now wait is over. We are very happy to announce that our new film, Asteroid का क्या लोग हैं? ये पिक्चर तो देखना ही नहीं है। सी, इन लोगों ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा आइडिया खोज निकाला। एंड ये जो साइंटिस्ट है ना, ये कोई एक्चुअल साइंटिस्ट नहीं है। ही इज ऑल्सो एन एक्टर इन द फिल्म। छी, निर्दयी, निर्लज्ज। इन लोगों के वाहियात आइडिया की वजह से पूरी मुंबई में खौफ फैल गया। इन लोगों को सूख कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। बस 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 बस, मैं वही बोल रहा था। इनफैक्ट ये जो न्यूज चैनल है ना, वो भी कमाल करते हैं, वो भी साथ देते हैं। ये कितना गलत है, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करोगे। हाँ, ये फेक न्यूज तुम लोग टीवी पर दिखाओगे। दिस इज रियली सीरियस। होने दो क्या, ये न्यूज चैनल वालों पे तो केस ठोक देना चाहिए, झालरों पे। केस ऑलरेडी हो चुका है। एंड गवर्नमेंट, फिल्म मेकर्स और ये जितनी भी न्यूज चैनल्स है, सब पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। Because this is a crime. और नहीं तो क्या, दिस इज अ सीरियस क्राइम। लोग कितना डर गए थे, जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाता तो। हाँ, है कि नहीं? एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट राज, बहुत ही गलत है ये। पर मैं सच्ची बोलूं तो एक चीज के लिए मुझे पॉजिटिव लग रहा है। क्या? कि मामला तो क्लियर हुआ, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो सब अपने अपने घर जाओ, आराम करो। सखी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, क्या था? You were saying it was very important. कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या हुआ? क्या कहना था? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। संभालना। गुनगुन, क्या चल रहा है? कुछ नहीं मत बोलो। वो नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। हाँ, थैंक यू। जब हेलो 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 जब गुनगुन ने हमें तुम्हारे ड्रीम के बारे में बताया था, तभी हम समझ गए थे कि तुमने अपना ड्रीम, वो एस्ट्रॉइड वाली ये न्यूज और वो लिफ्ट वाला एक्सीडेंट, ऐसे तीनों को कनेक्ट कर दिया। और इसीलिए, बट इट्स ओके, होता है ऐसे। I feel like a fool now. नो नो नो, डोंट फील लाइक अ फूल, यू आर अ फूल। डैडी मत बोलो। छोटी सी फूल, बस। थोड़ी सी नहीं, फुल। अच्छा सुन, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरी जगह कोई और भी होता ना इस सिचुएशन में, तो ऐसे ही बिहेव करता। हाँ। You should be grateful instead. हाँ हाँ, she is a great fool. You should be grateful कि हमारे पास साईं बाबा हैं, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, हम सब का ध्यान रखने के लिए, है ना? जीते रहो। अरे लेकिन ये सिचुएशन हमें एक बहुत बड़ी चीज सिखा गई है कि किसी भी न्यूज को ना ऐसे आंखें मूंद कर सच नहीं मानना है। Yes. हम चाहे कितने भी डरे हुए हो, हालात कैसे भी हो, वी शुड नेवर पैनिक, क्योंकि पैनिक में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। जल्दबाजी में लिया हुआ कदम हमेशा गलत गिरता है। और
अक्सर हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। मैं बस अरे मैं बस जैसे जैसे हमारे श्री श्री 108 पूज्यपाद अथर्व महाराज जी हो गए, वीडियोस देख देख कर हाथ देखना सीख रहे थे। हाँ, लक लाइन को लाइफ लाइन समझ बैठ। अरे लिसन लाइफ लाइन ना सही, आपकी लक लाइन तो छोटी ही है। वो तो है। क्या हेलो सखी दीदी, अरे किसको सीरियसली ले रही है? अरे मैं सीरियस। हाँ देखना छोड़ दे बेटा। सखी दीदी, अरे रोक। ये फोन है, फोन लेना पड़ेगा हमारे को। एक भाग ही रहे हो। एक मिनट। हर्षद। हेलो, हाँ निक बोल। हेलो हेलो, लगता है वो 2000 का नोट बंद हो रहा है ना, वही बताने के लिए फोन किया होगा झलर ने। अरे निक, तू टेंशन मत ले, बहुत टाइम है अपने पास। हाँ, 30 सितंबर तक जमा करते रहेंगे हम लोग बैंक में। हेलो 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 हर्षद भाई, आपने फिर से मीटिंग पोस्टपोन कर दी। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे कुछ अर्जेंट चीजें डिस्कस करनी थी P2P मैक्स के बारे में। अरे आवाज नहीं आ रही है। हेलो, क्या है? हेलो, आप थोड़ा सीरियसली लीजिए इस बात को। आफ्टर ऑल ये आपकी कंपनी है। वो फाइनेंसेस का पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। एलटीए तो हो रहा है ना अभी। आपको कैसे पता एलटीए मिल रहा है? ये P2P मैक्स की फाइल यहाँ क्या कर रही है? हेलो, आप 50% पार्टनर हैं इसके। अपने आप को सीक्रेट इन्वेस्टर रखने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं हुई हैं आपकी। हेलो हर्षद भाई, हेलो। ज्योति भाभी, ये निक क्या बोल रहा है? बंटर P2P मैक्स का सीक्रेट इन्वेस्टर है? होगा। झलर, अभी देख तुझे लेटेस्ट गाना सुनाता हूँ, अरिजीत अग्रवाल का गाना सुनाता हूँ, देख तू। क्या मेरे को चैलेंज कर? ये बात है, इतना सन्नाटा क्यों है? 2000 के नोट बंद होने की खबर सबको मिल गई कि हैं? बजाओ ना राजू, में बजाओ बजाओ। हाँ, मैं गाता हूँ, देख अभी सुन डॉलर। अरे ये निक, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तू जवाब तो दे। हेलो हेलो बोले जा। हेलो हर्षद भाई, आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा सुनिए। हेलो 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 हर्षद भाई, यू देयर? आपकी आवाज नहीं आ रही हर्षद भाई। हेलो, अरे हर्षद भाई। क्या सुना राजेश भाई ने? वो कुछ बोला कि निकेश भैया ने फोन पर बोल दिया कि आप P2P मैक्स के सीक्रेट इन्वेस्टर हो। अथर्व, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? ये ब्रो चिल कर, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। तुझे खामखा इसको इतना स्ट्रेच कर रहा है। अथर्व, मुझे यहाँ पे गुस्सा आ रहा है और तू मुझे चिल करने के लिए बोल रहा है।
क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या? दीदी, खुशी ने ना अथर्वा को वो थैंक यू लेटर दिया और अथर्वा ने वो बात मुझसे छुपाई। कम ऑन विद्युत, अथर्व को पता है तो खुशी को लाइक करता है, तो उसके मन में कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा। हाँ। अरे जब मन में उल्टा सीधा है ही नहीं तो तूने वो बात मुझसे क्यों छुपाई? मम्मी बोलती है कि जो बात गलत होती है वही बात छुपाई जाती है। अरे ज्यादा हो रहा है विद्युत, रिलैक्स कर। तू ये सब करके ना मुझ पे डाउट नहीं कर रहा है, अपनी फ्रेंडशिप पे डाउट कर रहा है। मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, तूने जो किया ना तू मुझे बता सकता है। चुप कर यार, तू मुझे बता सकता है खुशी ने तो Shut up. See, we are family friends. यानी फैमिली भी और फ्रेंड्स भी। तो जो भी इशू है वो प्यार से सॉल्व करेंगे, ऐसे लड़के नहीं, शांति से आराम से सॉल्व करते हैं। ओके? ओके ओके। एक बार बात कर लेते तो। बात करने को कुछ नहीं है बंदो। मैं आपको बताने वाला ही था राजेश भाई। कब बताने वाले थे हर्षद भाई? मेरी कंपनी बचाने के लिए आप इन्वेस्टर बने, अगले दिन भी बता सकते थे ना। 4 महीने हो गए, आपको मौका नहीं मिला अब तक। हाँ? कब बताने का सोचा था? मेरी सेल्फ एस्टीम को पूरी तरह कुचलने के बाद? इसमें वो सेल्फ एस्टीम वाली किधर बात आ गई राजेश भाई? आप कुछ भी मतलब नहीं, वो क्या है, मैं चलो देखो भाई, यामिनी बोल, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। अरे क्या अभी क्या बात भी नहीं करेंगे क्या हमारे से? तूने काम ही ऐसा किया है पेंटर। क्या बोला था तूने? दोस्ती में ईमानदारी होनी चाहिए, है ना? तूने राजेश भाई का और परम पूजनीय वन्ना भाभी का दिल दुखाया है। करती हूँ बात। हाँ, वो भी बात करेंगे तो ही समझा पाऊंगा ना मैं। पता था मुझे, जब भी ये बात बाहर आएगी ना बहुत बड़ा बवाल होगा। आपको पहले से ही पता था ना ज्योति बहन? थोड़े दिनों पहले ही पता चला। हर्षद और निकेश भैया की बात सुन ली थी मैंने। बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो बोनस दे दिया, हॉलिडे पे जाना है तो LTA। उन्हें पता चल जाएगा इसके पीछे किसका हाथ है। बताना तो चाहिए था। अरे आप लोग ऐसे ही रिएक्ट कर रहे कि जैसे कोई सुनामी आ गई हो, हैं? मैं क्या कौन सी बड़ी बात होगी? फालतू में सेंटी हो रहे आप लोग। बात थोड़ी किया है, इन्वेस्टमेंट की है मैंने, हैं? कंपनी में पैसे लगाए। अरे कोई नहीं, अभी शेयर खरीदता हूँ तो राजेश भाई को पूछ के थोड़ी ना खरीदता हूँ। कोई नहीं, वो मैं राजेश भाई से कल सुबह बात कर लूंगा मैं। हाँ, वो वरना भी कल सुबह की चाय ना यहाँ पर, हाँ मेरी, और कल सुबह उनका गुस्सा ठंडा भी हो जाएगा। हाँ। कैसे ठंडा होगा हर्षद भाई? हाँ, कैसे गुस्सा ठंडा होगा? भरोसा टूटा है राजेश भाई का, विश्वास, यकीन, ट्रस्ट। केवल ट्रस्ट नहीं है, इसने राजेश भाई के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। चलो यहाँ, प्रणाम वन्ना भाभी। रश्मि ब्रो, कुछ नहीं होगा। विद्युत, तू अगर अथर्व को ट्रस्ट करता है तो गिर जा। कम ऑन विद्युत, गिर जा, डर मत। कम ऑन विद्युत। यस, 1 2 3 गो।
देखा, अथर्व ने तेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया. नाउ यू टेल मी, डू यू ट्रस्ट अथर्व? यस, आई ट्रस्ट अथर्व. एंड वो जो थैंक यू कार्ड वाली बात थी ना, वो मैं भी खुद भूल गया था. सो आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं अनजाने में भी तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा. प्रॉमिस? प्रॉमिस. यस. देखा, हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व. सो कम्युनिकेट. फ्रेंडशिप का पहला रूल होता है कि बात करो. बात करनी है तुमसे. तुम्हें याद है जब अथर्व पैदा हुआ था तो सबसे पहले किसने उठाया था गोद में से? हाँ, किसने सोसाइटी में लोगों को पकड़ पकड़ के हंगामा मचा मचा के मिठाइयाँ खिलाई थी? हमारे को भतीजा पैदा हुआ. दो लेना, दो. जानती हूँ कि बात बड़ी है. हर्षद भाई को इस तरह से तुमसे बात छुपानी नहीं चाहिए थी. पर राज, ये भी तो सोचो ना कि हर्षद भाई ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उनका इंटेंशन अच्छा ही था ना. उनका इरादा तो सिर्फ अपने दोस्त की हेल्प करने का था ना. मुझे बात नहीं करनी है बंधु अभी इसके बारे में. अरे मुझे ये बात बतानी थी ना राजेश भाई आपको. मैं इन्वेस्ट करवा देता. तो मेरे पास तो है ना फाइनेंसर्स की बैकिंग है. दोस्तों से पैसे नहीं लेने चाहिए. क्या होता है ना, दोस्ती में दरार पड़ जाती है. सीरियसली कह रहा हूं. इसीलिए आप इसके पैसे ले लीजिए. नींद नहीं आ रही है तो बात करके मन हल्का कर लो ना. क्या बात करूंगा, क्या समझाऊंगा? मुझे लगा था मेरा दोस्त समझेगा कि मैं उसका पैसा लेने से मना क्यों कर रहा था. रहने दो बंधु, मुझे कुछ नहीं कहना. अरे नहीं जाएगी मम्मी, विद्युत नीचे है ना, वो बस रोक देगा. हाँ, और बस वाले ने तुम्हारी विद्युत की बात नहीं सुनी तो? हाँ मम्मी, हमारी अंडरस्टैंडिंग है. अगर मैं टाइम नहीं पहुंचा ना तो विद्युत और मैं हम दोनों साइकिल से जाते हैं. तुम ना पिट जाओगे बेटा. चलो चल. कैसे पिटोगे? कुछ भी बोलते रहते हो बस. आज जल्दी ही जा रहे हो ऑफिस? अभी भी उसी बारे में सोच रहे हो? क्या हुआ? किस बारे में सोच रहे थे? क्या हुआ? अरे स्कूल बस चली जाएगी, लेट हो जाएगी. वो तार सर से. भलाई का जमाना ही मिला. आ गया मैं. आ गया. जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आ गया. वंदना भाभी के हाथों की चाय पीने. सल बुक का कवर मस्त है. अरे में क्या बात है, आज जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? वो अटेंडेंस रजिस्टर आपके घर में होता है? सॉरी, वो पता नहीं था. वो साइन करके जाऊंगा फिर.
क्या राजेश भाई यार, कल का गुस्सा अभी तक है क्या? मैं जेन्युइनली आपको बताने वाला ही था, मतलब क्या थोड़ा टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, आपके पास टाइम कैसे होगा? इतने बिजी होते हैं आप, इन्वेस्टमेंट्स संभालनी है, प्रॉफिट देखने हैं, रिटर्न्स भी देखने हैं। वैसे आपने P2P मैक्स में क्यों इन्वेस्ट किया? वही पैसा अगर आप स्टॉक में लगाते तो डबल कमाते। तो उसकी मदद करने के लिए किया राजेश भाई। मदद या एहसान? एहसान? दोस्ती में दोस्त की मदद करना एहसान नहीं कहते राजेश भाई। दोस्ती में भी दोस्त का मालिक बनने की कोशिश नहीं करते अर्शद भाई। चलो बंधु, बाय। इनको नहीं समझना है ना, तो मुझे भी इनको और नहीं समझाना है। दुनिया भर की मदद करते फिरते हैं, लेकिन किसी ने उनकी थोड़ी सी मदद क्या कर दी? आसमान टूट गया क्या? अर्शद भाई, बात मदद की नहीं है, बात अब पैसों की हो गई है। मैंने जिंदगी में पैसा ही कमाया है, वरना अभी मुझे सिर्फ पैसों से ही मदद करना आता है। मेरी मैं क्या बोल रहा हूँ मार्फते जी, आप है ना एक बार मस्त की फेशियल कीजिए, बाल स्ट्रेट कीजिए, फिर जाइए आपके मुनमुन जी से मिलने, फिर देखना उनके पिताजी जाइए ना झट से रेडी हो जाएंगे आपकी शादी के लिए। मार्फते जी, मेरी गाड़ी स्लो है क्या? नहीं, अभी तो 8:45 हो रहे। तो राजेश सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ सर, इतनी जल्दी ऑफिस आ गए? आई नो सर, ये क्या आपने इतना सारा काम कर डाला? सर आप ऐसा मत कीजिए, हमारी नौकरी खतरे में आएगी। आई नो सर, देखिए कुछ अगर अर्जेंट काम था तो सर हमें कह दिया होता। हाँ सर। सर प्लीज सर, इस तरह से आप हमारा काम मत किया कीजिए सर। हाँ सर। ऑलरेडी काम के मामले में हमारी इमेज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं पेंडिंग काम निपटा रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। ओके। ओ भाई लोग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग भाई ला, सुबह सुबह इतनी सारी फाइलें निपटा दी, पता नहीं चल रहा है कि गुड मॉर्निंग बोलूं या गुड आफ्टरनून है। आई नो। एक मिनट सर, एनी क्राइसिस, एनी इमरजेंसी नोटिस? ऐसा कुछ ना हो तो अच्छा है। वो क्या है ना, आज मैं अपना लकी अंडरवेयर पहनना भूल गया हूँ। दसानी, मंथली रिव्यू वाली फाइल दे दो। देता हूँ सर, देता हूँ, जरा आया हूँ तो जरा सांस तो लेने दीजिए। सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लंच ब्रेक से पहले मुझे ये सारा काम निपटाना है, जल्दी आओ। क्या बात है, अपना सीक्रेट इन्वेस्टर सरप्राइज विजिट पे आने वाला है क्या? क्यों सीक्रेट इन्वेस्टर सरप्राइज विजिट देगा तभी हम काम करेंगे? हाँ, हमारी कंपनी है ये, पसीने से सींचा है हमने इसे। मालिक बदलते ही काम में ढीले हो जाएंगे क्या? या तुम लोगों को लगता है कि सीक्रेट इन्वेस्टर कोई फेवर करने वाला है? काम करने आते हैं ना ऑफिस में तो काम करो। इधर उधर की फालतू बातों में टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ना बोनस मिलने वाला है, ना इंक्रीमेंट मिलने वाली है। कि अपना एटीट्यूड ना तुरंत चेंज करो, वरना बहुत मुसीबत आ जाएगी। और पेंडिंग फाइल जाकर रखो डेस्क पर। यस सर। यस सर, यस सर। अजय सर को क्या हुआ? आई नो, इतना गुस्सा अचानक सुबह सुबह। ये तो एकदम से ऐसा लगा राजेश सर है ही नहीं। हाँ। What? यस मैम, मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। ये पता लगने के बाद कि सीक्रेट इन्वेस्टर कौन है,
मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। आपको सच में नहीं पता कि सीक्रेट इन्वेस्टर कौन है? नहीं मिस्टर वागले, मैंने आपको बताया था ना कि हमें फंड्स टाइम पर मिल जाते हैं और निक ही है हमारा 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो मुझे कभी जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज थिंग्स वर रनिंग स्मूथली। हर्षद अग्रवाल है सीक्रेट इन्वेस्टर। क्या? जी, हर्षद भाई मेरे दोस्त हैं और मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकता जहां का ओनर मेरा दोस्त हो, भले ही आधा ओनर ही सही। और ये वो जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। कुछ ऐसे लग रहा है ना कोई मेरे साथ धोखा कर रहा हो। उन्होंने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। मिस्टर वागले, मैं समझ सकती हूँ, पर आप ये भी तो सोचिए, उनकी वजह से हमारी कंपनी बच गई, वरना हम सब कुछ गवा देते हैरी को। वो हमें बता तो सकते थे ना, हमें थोड़ा वक्त मिल जाता, हम दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लेते। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने बात छुपाई। इनविजिबल होकर कंपनी चला रहे थे वो, निक के जरिए हमें गाइड कर रहे थे। शेयर्स में इन्वेस्ट करने का सजेशन किसका था? उन्हीं का था। फिर एजुकेशन लोन, एलटीए स्कीम की एडिशन, ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे मदद करने के लिए किया। और मैं मनी मन खुश हो रहा था, कंपनी एज एन एम्प्लॉय मुझे अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन नहीं, वो मेरा दोस्त था जो मुझ पे एहसान कर रहा था। इसीलिए कह रहा मैम, मैं यहां काम नहीं कर सकता जहां मेरा दोस्त इन्वेस्टर है। मिस्टर वागले, आप मुझे इन्वेस्टर और आप में से किसी एक को चूज करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता, इसीलिए मेरा रेजिग्नेशन। आपको और P2P मैक्स को आई विश ऑल द बेस्ट। ऐसा कैसे हो सकता है ब्रो, जब राजेश अंकल ऐसे है ही नहीं। ब्रो, मैं भी सरप्राइज था। जिस तरीके से मेरे डैडी तेरे डैडी को देख रहे थे ना, ऐसा लग रहा था दोनों राइवल गैंग मेंबर्स हैं। अच्छा, तो क्या हो सकता है ब्रो? आई थिंक कल रात को जो बड़े लोगों की पार्टी हो रही थी ना, उसमें इन दोनों का कोई बड़ा झगड़ा हुआ है। You mean गैंग वॉर? गैंग वॉर? कहाँ? अरे कुछ नहीं, वो मेरे डैडी और इसके डैडी के बीच में ना थोड़ा सा झगड़ा हो गया। You know, मैंने पहली बार डैडी को इतना सीरियस देखा है। और इन दोनों के बीच में ना पहले भी बहुत लड़ाई हुई है। एक बार अर्शद अंकल ना ब्लैक मनी घर पे। खुशी खुशी खुशी, नो बिग डील, तुम जाओ। वाओ, तुम्हारे हाथ में पेस्ट्री। हाँ, तुम दोनों के लिए। ओह, थैंक यू। नेहा मैम ने मुझे स्टाफ रूम में बोला था आने को, तो मुझे जाना है, तो मैं जाती हूँ। ओह, बाय। मत बोलना कि तो इसमें भी प्रॉब्लम है। तू एक बात बता, तू क्या कोई न्यूज़ चैनल है? क्यों? क्या जरूरत थी तुझे ये सब खुशी को बताने की, वो भी तब जबकि हम खुद श्योर नहीं है। अरे ब्रो, आई एम श्योर उन दोनों के बीच में ना कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। एंड बी प्रिपेयर्ड, उनके झगड़े की वजह से ना हमारी फ्रेंडशिप पे असर नहीं होना चाहिए। नहीं 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 ना ज्योति भाभी, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हर्षद भाई और राज के बीच जो झगड़ा हुआ है उसका असर परिवार पे पड़ेगा और परिवारों के बीच बातचीत बंद हो जाएगी। अरे बाप रे, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे ना बुरा तो हर्षद भाई के लिए लग रहा है। वो बेचारे घर आए थे ये सोचकर कि राज का गुस्सा शांत हो गया होगा, लेकिन राजेश भैया ने गुस्सा किया ही कहाँ है, बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मुझे तो राजेश भैया के लिए डर लग रहा है, कहीं वो नौकरी ना छोड़ दे।
नहीं 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 नौकरी नहीं छोड़ेंगे ज्योति भाभी। नौकरी क्यों छोड़ेंगे ना? आपको याद है वो P2P कुरियर जब वो बंद होने की कगार पे थे, हम लोग कितने टेंशन में थे, राज खुद कितने टेंशन में थे, तो फिर ऐसे खुद नौकरी नहीं छोड़ेंगे। नहीं 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 छोड़ेंगे। वो दोस्तों में ऐसे कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना, होता है ना कि एक दोस्त ने कुछ कहा और दूसरे दोस्त को बुरा लग गया तो बात बढ़ गई, फिर दोस्ती फिर से हो जाती है। तो इतनी नहीं थोड़ी सी बड़ी बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात के लिए भी नौकरी नहीं छोड़ेंगे राज। नहीं मुझे नहीं लगता कि नौकरी छोड़ेंगे। चलिए छोड़ेंगे क्या? यस सर, आप कंपनी छोड़ देंगे? छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। मैंने आज तक जो भी कमाया ना, वो अपनी काबिलियत पर कमाया। इस एहसास के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा कि मुझ पर एहसान किया जा रहा है। अरे सर, इतनी सी बात के लिए कोई रिजाइन करता है क्या? फेवर मिल रहा है तो ले लीजिए ना। फर्ज कीजिए अचानक मुझे पता चले ये कंपनी का मालिक मेरा जीजा है, मैं तो उल्टा खुश हो जाऊंगा। आप भी खुश हो जाइए ये सोच के कि आपका जिगरी दोस्त इस कंपनी का आधा मालिक है कि नहीं? आई नो, एक मिडिल क्लास आदमी को उसका आत्मसम्मान, उसकी कड़ी मेहनत और घर को प्रोवाइड कर पाने की काबिलियत से मिलता है, क्योंकि तभी तो वो अपने अचीवमेंट्स और घर को दिए कंट्रीब्यूशंस पर गर्व करता है। पर यहां मुझे वो कुछ नहीं मिल पाएगा दासानी, इसीलिए मैं जा रहा हूं। सर क्या राजेश भाई ने रिजाइन कर दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि हर्षद भाई अगर इन्वेस्टर है तो वो इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। हर्षद भाई ने इस कंपनी को सेव किया है, राजेश भाई को उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। उसके वजह वो नौकरी छोड़ रहे हैं और तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि तुम्हें इन्वेस्टर और उनके बीच किसी एक को चुनना पड़े। दैट्स नॉट फेयर। आज मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ गई हूं जिसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई निक। अगर तुम मुझे बता देते कि सीक्रेट इन्वेस्टर हर्षद भाई है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मिस्टर वागले का रिएक्शन क्या होगा। यारा, उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी कंपनी सेव करने की सोच रहा था। तुम हार गई थी, कमजोर पड़ गई थी हैरी के सामने। ओह, तो तुम मुझे ये समझते हो एक डैम सेल इन डिस्ट्रेस जिसे रेस्क्यू की जरूरत है क्योंकि वो वीक है, डिफीटेड है? नहीं कह रहा, मेरा वो मतलब नहीं था। यू जस्ट, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब था। मैं कह रहा, प्लीज सिट अप, सिट रिलैक्स। Kiara, please try and understand what I'm trying to tell you. I am not the problem here. राजेश भाई इज वो है जो इतनी छोटी सी बात में नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। छोटी सी बात? तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? मैं जानती हूँ मिस्टर वागले को, कितने खुददार है वो। और तुम्हारे कजन हर्षद भाई, वो तो उन्हें 15 साल से जानते हैं ना। क्या उन्हें नहीं पता कि मिस्टर वागले के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितने मायने रखती है? हाँ पता था, इसीलिए ये बात छुपा कर रखी। लेकिन पता चलने पर इतना हार्श रिएक्शन होगा ये नहीं सोचा था हमने। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजेश भाई को कोई और जॉब ऑफर आई है। जरा सोचो क्या, जो आदमी सिर्फ 1 महीने पहले सैलरी के 1 हफ्ते डीले पर इतना घबरा जाए, वो खुद आज रिजाइन कर रहा है। काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव। जी, क्या तुम्हारी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? हर्षद भाई से नाराजगी सिर्फ एक बहाना है अपने जॉब को स्विच करने का। मुझे ऐसे झूठे इल्जाम नहीं सुनने। गॉट इट? बाय। और अगर मैं साबित कर दूं तो?
सर, आप नौकरी छोड़ के जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं चंदू, तुम लोग कंपनी का साथ दोगे क्योंकि कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। सर इनफैक्ट कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। फिर भी मुझे जाना होगा। सर, आपको दूसरी नौकरी मिल गई क्या? मिली नहीं है लेकिन मिल जाएगी, लेकिन दोस्ती वापस नहीं मिलेगी। काश मैं दोस्ती बचा पाता, लेकिन अरशद भाई ने मौका ही नहीं दिया। माँ, जब से ज्योति भाभी बोल के गई है ना कि कहीं राज नौकरी ना छोड़ दें, तब से मेरे मन में भी डर सा बैठ गया है। ये बेसन के लड्डू ना अजीब होते, घी कम पड़ गया तो बनते नहीं, और घी ज्यादा पड़ गया ना तो गोली नहीं बनते, लुढ़क जाते। तुझे अच्छी तरह समझ है ना बेसन के लड्डू की, कैसे बनाने, कितना घी पड़ेगा, कितनी शक्कर पड़ेगी, है ना? माँ इतने सालों से बना रही हूँ, अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। तुझे सिर्फ बेसन के लड्डू की समझ नहीं है, तू हम सबको भी अच्छी तरह से समझती है। अगर मुझे कुछ होता है ना, कुछ तकलीफ होती है, तो तू बिना बताए समझ जाती है कि मुझे क्या हो रहा है। अगर पापा को कुछ होता है तो तू बिना बताए समझ जाती है उनको क्या हो रहा है। तो तू राजू के मन में क्या चल रहा है ये नहीं समझ पा रही है कि वो नौकरी करेगा या नौकरी छोड़ेगा। हाँ बता, क्या करेगा वो? माँ, शरीर को चोट लगे तो आदमी फिर भी काम कर सकता है, पर यहाँ चोट मन को लगी है, आत्मसम्मान को लगी। बट एट द सेम टाइम घर भी तो चलाना है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक राज के हाथ में दूसरी नौकरी नहीं है, शायद वो ये नौकरी ना छोड़े। देखती हूँ। राजू, तेरे पापा को ना मैं बताऊंगी, तू कुछ मत बोलना। हाँ सुनिए, सुनिए ना, राजू ने नौकरी छोड़ दी। क्या? नौकरी क्यों छोड़ दी? अब
आपको बताया नहीं, पर वो याद है आपको, कुछ महीने पहले राजू की कंपनी खतरे में थी, वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो हर्षद ने उसमें पैसे लगाए थे कंपनी को बचाने के लिए। तो हर्षद कंपनी का आधा मालिक है ना, राजू को पता नहीं था, राजू से ये बात छुपा के रखी थी। तो क्या हुआ? हर्षद राजू का दोस्त है, बात करके मामले को सुलझा ले, नौकरी छोड़ दी। ये क्या हुआ? राजू को कोई नई नौकरी का ऑफर मिला है क्या? नहीं, मुझे किसी दूसरे जॉब का ऑफर नहीं है। तो नौकरी क्यों छोड़ दी? जरा सोचो बंधु, तुमने कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है, वहां तुम अपनी बेस्ट डिश बनाती हो, तुम वो कंपटीशन जीतती हो और बाद में पता चलता है कि जजेस में तुम्हारी मामी थी। क्या उस अवार्ड जीतने की खुशी को तुम एंजॉय कर सकोगी? एग्जैक्टली। मुझे चैरिटी नहीं, सम्मान चाहिए। अगर जरूरत पड़े ना, मैं सामने से मदद मांगू, लेकिन यहां मुझे अंधेरे में रखकर मुझ पर एहसान किया गया है, वो भी कंपनी का इन्वेस्टर बनकर। कैसे ही किया उन्होंने? मेरी नजर में तो हर्षद ने कोई गलत काम नहीं किया। मैं भी उसकी जगह होता तो यही करता। मेरा कोई दोस्त मुसीबत में होता, मेरे पास पैसे होते, मैं भी तो वही करता। नहीं, देखिए, आप ना बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या? ये सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं है। राजू को कैसे फील हुआ होगा पता है? ये कंपनी का मालिक बनने के बाद ना हर्षद अलग अलग तरीके से राजू को मदद करता रहा। सखी की पढ़ाई के लिए जब कंपनी ने एजुकेशन लोन अनाउंस किया तो मुझे लगा कि क्या बात है यार, P2P मैक्स अपने एम्प्लॉय को वैल्यू करती है। जब LTA अनाउंस हुआ, लीव ट्रैवल अलाउंस अनाउंस हुआ, तब हम सब एम्प्लॉयज खुश हुए थे, कंपनी को हमारी चिंता है। लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक एहसान था, हर्षद भाई का एहसान। यहां पर वो मेरी प्रॉब्लम सुनते थे, वहां जाकर उसका सोल्यूशन देते थे। मेरे इमोशंस के साथ मजाक किया उन्होंने। पर कंपनी के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखो, मैंने 35 साल एक कंपनी में लगातार नौकरी की और ये नौकरी छोड़ के बैठ गया। अरे हर्षद तो अभी कुछ ही महीने पहले आधा मालिक बना है, लेकिन P2P मैक्स कंपनी का मालिक तेजवानी भी तो है, जिन्होंने उसे जूनियर ऑफिसर के हिसाब से अपॉइंट किया था और राजू का सही मूल्यांकन किया। उसके प्रति कोई लॉयल्टी नहीं। बताओ, मैं कैसे समझाऊं बंधु हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ? राइट नाउ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक झटके में मेरी सेल्फ वर्थ 0 हो गई है। 0। हमेशा से मैंने फेवरेटिज्म को अपोज किया है, लेकिन आज राजेश वाघ एक चलता फिरता विज्ञापन बन गया है फेवरेटिज्म का। हर्षद भाई की दोस्ती की मुझे कदर है, लेकिन दोस्ती और परोपकार में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्त वो होता है जो हमेशा पास रहे, बस वही जरूरी होता है। वो जो एहसास होता है ना कि अरे वो तो यार एक आवाज दूर है यार, एक दस्तक दूर है, वो होता है दोस्त। इतना ही चाहिए होता है। ये छुपकर एहसान करके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला दोस्त नहीं होता। क्या कहूं मैं? I just don't। तुम्हें लगता है मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? मैं जो बोल रहा हूं क्या वो गलत है? क्या मैं खामखा परेशान हो रहा हूं? क्या मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं? यू टेल मी। नहीं, तुम सही हो, और सिर्फ मैं नहीं, बाकी लोग भी यही समझते। ठीक किया कि जॉब छोड़ दी। दूसरी जॉब मिलने की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। जिस कंपनी को तुम्हारी कदर होगी ना, वैसे भीड़ में से भी ढूंढ लेगी तुम्हें। बस एक बात कहनी है, हर्षद भाई गलत हैं, पर शायद उन्हें भी इस बात का पता नहीं है। तो तुमने अभी जो कुछ भी मुझसे कहा, वो एक बार, सिर्फ एक बार उनसे भी कहो। अपना साइड, अपना पहलू उनके सामने तो रखो। परसों पुरानी दोस्ती है राज। दोस्ती दांव पर उन्होंने लगाई है।
मैंने नहीं। मैं समझ सकता हूँ राधिका कि राजू की आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी को एक झटके में नौकरी छोड़ देने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ये एक लग्जरी होती है जो मिडिल क्लास इंसान के पास नहीं होती। अब राजू ने ये कदम उठा ही लिया है, तो बस ये ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि उसे जल्दी से जल्दी कोई दूसरी नौकरी मिल जाए। ये तो पता नहीं वो क्या क्या करेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।